हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का प्रोग्राम देव के इस एक फ्रेश वीडियो में, जिसमें आज हम बनाने वाले हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम बनाएंगे कैलकुलेटर। जी हाँ दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो फॉलो करने के बाद आप एक अपना खुद का कैलकुलेटर बना पाएंगे, कोड कर पाएंगे, जिससे आप कंप्यूटर को दो नंबर्स देंगे और वो आपको आपके इच्छा अनुसार आपको आउटपुट देने वाला है। तो बिना देरी करते हुए चलिए देख लेते हैं कि हम ये प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। ये मैंने अपना टर्बो सी प्लस प्लस जो है ओपन कर लिया है, और इसमें हम न्यू फाइल एक ले लिए हैं, और इसमें इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब इसमें हम अपनी कोडिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इसमें हम पहले कुछ बेसिक जो कोडिंग हमें करनी होती है वो कर लेते हैं, जैसे कि ये हेडर फाइल इंक्लूड करना होता है। तो ये हेडर फाइल जो है इंक्लूड हो गई, stdio.h। ये हमारी दो फाइल्स जो हैं बेसिकली हमें इंक्लूड करनी होती हैं, और एक conio.h। सो गाइस, ये हमारी दो हेडर फाइल्स हैं जिसमें हमें studio.h में printf और scanf का डिक्लेरेशन मिलेगा, और कोनियो में हमें getch और क्लियर स्क्रीन करने के लिए डिक्लेरेशन इसमें मिलता है। तो इसके बाद हम करते हैं अपना void main, और इसके बाद लगाते हैं करली ब्रेसेस, और इसमें अब हम अपना कोड जो है वो लिख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे कि दो हमें कैलकुलेटर में कैसा होता है कि नंबर्स को ऐड करने के लिए दो वेरिएबल चाहिए रहेंगे, जिसमें हम दो नंबर्स को स्टोर करेंगे। तो मान लीजिए हमने एक ए लिया और एक बी लिया, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हम पहले दो वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम दो नंबर्स स्टोर करेंगे। इसके बाद अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि यूज़र को पहले स्क्रीन पर दिखाई दे कि एंटर टू नंबर्स। तो यूज़र को प्रिंट स्क्रीन पर ऐसे शो हो, तो उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा printf। तो देखिए, हमने printf यहाँ पे लिखा, और इसमें लिख देते हैं एंटर टू नंबर्स। तो यूज़र को यह मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा, और वो टू नंबर्स को ऐड करेगा, इंटर करेगा। और फिर ये दो नंबर वो जब ऐड करेगा कीबोर्ड के थ्रू, तो वह नंबर हमें स्टोर करनी पड़ेगी, वो नंबर में स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें स्कैनफ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे %d और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए, ये पहली वैल्यू ए में और दूसरी वैल्यू जो है वह बी में हम लोग पहुँचा देंगे। तो ये दो वैल्यूज़ जो है वो एंटर हो चुकी हैं अब हमारे वेरिएबल्स में। तभी इन दोनों वेरिएबल्स पे ऑपरेशन जो है परफॉर्म होंगे। लेकिन उसके पहले हमें यूज़र को ऑप्शन देने होंगे कि वो करना क्या चाहता है, यानी कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। वो मल्टीप्लाई करना चाहता है कि डिवाइड करना चाहता है, मल्टीप्लिकेशन या फिर ऐड, है ना। तो उसके लिए हमें प्रिंटफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे प्रिंटफ यहाँ पे मैंने किया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1 फॉर एडिशन। चलो ऐड लिखते हैं, इतना ज़्यादा कोडिंग नहीं करते हैं। और सेकंड लिख देते हैं printf 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। थर्ड हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फोर्थ लिख देते हैं डिवीज़न, 4 फॉर डिवीज़न। तो अभी दो वैल्यूज़ पहले यूज़र इंटर करेगा, उसके बाद दो वैल्यूज़ जो हैं वो ए और बी में स्टोर हो जाएंगी, और उसके बाद यूज़र को सारी ये चीज़ें यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली हैं। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर स्लैश n भी लगा देते हैं, ताकि जो है वो नेक्स्ट लाइन में सारी चीज़ें प्रिंट हो। स्लैश n लगा देने से हमारा प्रोग्राम भी थोड़ा अच्छा दिखेगा, और सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होंगी। तो यहाँ पे मैं एक डॉट और भी लगा देता हूँ, ये देखिए। हाँ, तो अभी उसके बाद यूज़र अपना जो है चॉइस
एंटर करेगा, तो उसको स्क्रीन पर यह भी शो होना चाहिए कि एंटर योर चॉइस। तो उसके लिए भी हम एक प्रिंटफ लिख देते हैं, यहाँ पर दिखना चाहिए एंटर योर चॉइस। ठीक है, ये एंटर योर चॉइस, यहाँ पर ये सेमीकोलन। उसके बाद वो कोई भी एक 1 2 3 4 में से कुछ भी वो वैल्यू एंटर करेगा, तो वह एक इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए हमें एक इंट टाइप के वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं चॉइस। अब चॉइस नाम के वेरिएबल्स में जो है वो हम जो यूज़र इंटर करेगा उसकी चॉइस को 1 2 3 4 कुछ भी वो एंटर करेगा वह पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ %d, वो इंटीजर वैल्यू इसीलिए %d लगेगा, और एड्रेस देंगे चॉइस का। तो ये चॉइस में वैल्यू जो है वो पहुंच चुकी है। तो अभी उसके बाद यहाँ पर मेन जो बात आती है कि यह कैसे प्रोग्राम परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ लाइनें को जो है कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक फंक्शन होता है, स्टेटमेंट होता है जिसमें जो प्री डिफाइंड है जिसका नाम है स्विच। स्विच इसमें जैसे हमने चॉइस लिया है तो चॉइस को हम लोग स्विच करना चाहते हैं। तो इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे केस 1, ठीक है, और यहाँ पर इसकी सारी कोडिंग लिखेंगे। केस 1 हुआ तो क्या चलना चाहिए, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं रहता है। तो और उसके बाद यहाँ पर केस 2 होता है कि केस 2 हुआ तो कौन सी कोडिंग चलनी चाहिए। वैसे केस 3 है ना, तो ये अपने हिसाब से करेगा। और चॉइस का जो ये सारी चीज़ें सेमी कॉलन में होती हैं। और लास्ट में यहाँ पे हम चाहे जितने केसेस दे सकते हैं, और लास्ट में इसके एक डिफ़ॉल्ट कॉलम होता है जिसमें हम कोई भी मैसेज जो है प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर कोई भी कोडिंग इसमें लिख सकते हैं कि अगर ये सारे केसेस में से कोई भी केस अगर सही नहीं हुआ या फिर फॉल्स हो गया तो डिफ़ॉल्ट वाली जो कोडिंग है वो चल जाएगी। तो ये होता है इसका सिंटैक्स। मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। यहाँ पर ये हम चॉइस अभी उसको जो है चॉइस को स्विच करने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आप चाहे जितने केसेस दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में आपको एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, और स्विच केस का सेमीकोलन जो क्लोज करना पड़ेगा। तो ये होता है इसका सिंटैक्स। तो आइए अब देखते हैं कि इसको हम अपने कोडिंग में कैसे स्विच करेंगे या फिर इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम लिख रहे हैं स्विच, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, यहाँ पे लिखते हैं स्विच, और यहाँ पर हम चॉइस को जो है वो स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि यूज़र जैसे 1 इंटर किया तो केस 1 चले, यूज़र ने अगर 2 इंटर किया तो केस 2 चले। तो इस तरह से हम चॉइस में 1 2 वो सारी वैल्यू जो है वो चॉइस में रखी हुई हैं, इसीलिए चूज़ को हम मतलब चॉइस को हम स्विच करेंगे। तो यहाँ इसका सेमीकोलन इसका, अब यहाँ पे ये केस 1 लेते हैं। अगर केस 1 हुआ, अगर यूज़र ने 1 इंटर किया तो उसको जो है स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए, द सम इज %d। फिर हम a प्लस b जिसमें हमारी दोनों वैल्यूज़ रखी हुई हैं उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, और वैसे ही टू केस टू तो केस 2 में हमें मल्टीप्लिकेशन जो है प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द सब्ट्रैक्शन इज %d, सॉरी %d, और यहाँ पर a माइनस b कर देंगे। वैसे ही केस 3 के लिए ऐसे ही करना है। इसमें मल्टीप्लिकेशन करने वाले तो द मल्टीप्लिकेशन इज ए सॉरी a %d। ठीक है, तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई b। तो वैसे ही केस 3
द डिवीजन परसेंट डी ए डिवाइड बाय बी, यहाँ पर ये हो गया। और इसमें ये स्विच का बंद कर देते हैं, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट जो है स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, जिसमें अगर यूज़र कोई इनवैलिड वैल्यू इंटर कर देता है तो डिफ़ॉल्ट चल जाए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनवैलिड चॉइस। यहाँ पर इस स्विच का बॉडी जो है क्लोज हो गया, और यहाँ पर हम गेट सी एच लगाते हैं और मेन की बॉडी जो है क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ये कमेंट का जो हमने ओपन किया था उसकी बॉडी भी क्लोज करना ज़रूरी, नहीं तो प्रोग्राम जो है एरर देगा। वैसे इस प्रोग्राम में एक छोटा सा एरर है, लेकिन मैं वो आपको प्रोग्राम रन करने के बाद बताता हूँ। तो इसको हम पहले कर लेते हैं कंपाइल। ये देखिए 0 एरर सक्सेस हो गया था। अब इसको रन करते हैं। तो देखिए प्रिंट पर स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है एंटर टू नंबर्स, तो हम एंटर कर लेते हैं। जैसे मैंने 12 एंटर किया और 3 एंटर किया, तो इसमें बता रहा है फॉर एडिशन के लिए 1 है, और 2 फॉर सब्ट्रैक्शन है, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ 3। यहाँ पे देखिए फॉर डिवीजन के सामने हमने लगता है स्लैश एन नहीं लगाया था, तो हम अब सुधार लेंगे। फिलहाल हम एंटर करते हैं 3। तो मल्टीप्लिकेशन इज 36, 12 3 36 होता है। तो यहाँ पर हमने जो है द डिवीजन इज 4 भी दिखा रहा है मल्टीप्लिकेशन के आगे के सारे, और इनवैलिड चॉइस भी। तो यही इसका एरर है। तो हम पहले प्रोग्राम को थोड़ा सुधार लेते हैं। यहाँ पर हमने स्लैश एन जो है नहीं लगाया, ताकि सारी चीज़ें नई लाइन से प्रिंट हो जाएं। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मल्टीप्लिकेशन के, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद की डिवीज़न भी करके उसने दे दिया, और इनवैलिड चॉइस भी प्रिंट कर दिया। तो इसका प्रॉब्लम यह है कि अगर ये एक स्टेटमेंट केस 1 चल जाए और उसके अंदर की सारी कोडिंग चल जाए, तो उसके बाद का जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाना चाहिए, आगे नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए। यानी स्विच केस के बाहर आ जाए और गेट सी एच चल जाए, यानी कि प्रोग्राम एंड हो जाए और गेट सी एच चल जाएगा, तो इसका मतलब है कि स्क्रीन जो है वो होल्ड हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर हम लोग एक प्री डिफाइंड जो है फंक्शन है, प्री डिफाइंड ब्रेक, तो इसको हम यहाँ पर अगर लगा देते हैं, तो वो लाइन चलने के बाद वो स्विच केस तुरंत ब्रेक हो जाएगा, और वह उसके स्विच केस के बॉडी के बाहर आ जाएगा और गेट सी एच चल जाएगा। तो ऐसे ही हमें सारे लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके बाद भी ब्रेक लगा देता हूँ, कि कोई भी अगर लाइन एग्जीक्यूट हो जाए तो वह ब्रेक हो जाए। तो ब्रेक यहाँ पर भी, और डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह लास्ट स्टेटमेंट है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है, तो डायरेक्ट स्विच के बॉडी के बाहर ही आ जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम प्रोग्राम को थोड़ा सुधार लेते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ मैं स्लैश एन, ताकि सारी चीज़ें न्यू लाइन से प्रिंट हो, प्रोग्राम थोड़ा अच्छा दिखे। यहाँ पे हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस की जगह लिख सकते हैं सम ऑफ परसेंट डी, ए और बी की वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, एंड परसेंट डी, और यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू लगा देते हैं। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ए और बी। तो यहाँ पर क्या है कि ए पहले ए द सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी, ऐसा हम लोग को प्रिंट होगा। मतलब यूज़र जो 2 नंबर एंटर करेगा वो भी स्क्रीन पर दिखेगा। तो यहाँ पर भी वैसे कर लेते हैं, सम सब्ट्रैक्शन ऑफ ए, सॉरी परसेंट डी एंड परसेंट डी इज, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम जो थोड़ा अच्छा दिखने लग जाएगा, कि
क्या हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। पहले मैं रफली बनाने वाला था लेकिन अच्छा नहीं दिखेगा और आपको भी समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे, और इसके आप चाहें तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि आप देख रहे होंगे कि यह सिर्फ इंटीजर वेरिएबल्स हमने बनाए हुए हैं, तो सिर्फ यह इंटीजर वैल्यूज़ ही एक्सेप्ट करेगा और इंटीजर वैल्यूज़ का ही सम जो है प्रिंट कर देगा। ठीक है, सम या फिर उसका जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे वो प्रिंट करके देने वाला है। तो अगर आपको पॉइंट वैल्यू के लिए चाहिए तो आप फ्लोट वेरिएबल, जो फ्लोट डेटा टाइप है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो क्या है कि आपको पूरी वैल्यूज़, पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करके देगा। यह सिर्फ कैलकुलेटर जो बना है ये आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही कैलकुलेट करके देगा। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसको सही कर लिया, और यहाँ पे पुराना जो है आउटपुट ना प्रिंट हो, इसके लिए हम यहाँ पर एक क्लियर स्क्रीन भी लगा देते ताकि फ्रेश आउटपुट आए एकदम, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए एकदम फ्रेश आउटपुट आ रहा है। हमारा पिछला आउटपुट इरेज हो चुका है, जिसमें हम इसको 2 नंबर्स देते हैं, जैसे 10 एंड 30। ठीक है, तो अब पूछ रहा है हमसे कि क्या चाहिए आपको, तो मैं यहाँ पर चलो एडिशन कर लेते हैं। तो 1 क्लिक करता हूँ, तो द सम ऑफ 10 एंड 30 इज 40। तो एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है एकदम बन के तैयार है, रेडी है, तो मतलब अंदर का काम हो चुका है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यह तो नॉर्मल सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड पे आ रहा है। तो देखिए क्या होता है कि हमारा जो डॉस बॉक्स का आउटपुट स्क्रीन होता है, हमें सी और सी प्लस प्लस में कंसोल आउटपुट ही देखने मिलता है। तो आप अगर जैसा आप अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में कैलकुलेटर देखते हैं, अगर वैसा कैलकुलेटर आप बनाना चाहते हैं तो आपको GUI जो है आगे नेक्स्ट लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी। GUI मतलब कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है, तभी आप जाके वैसा कैलकुलेटर बना पाएंगे। तो इसमें जो है कोडिंग जो है वो अंदर से हो चुकी है, बस बाहर से आपको डिज़ाइन बटन्स वगैरह जो है वो सब GUI में पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल तो हमें इसी पे काम करना पड़ेगा। तो सी लैंग्वेज में हमें पूरा आउटपुट जो है इसी पर देखने मिलने वाला है, एक ब्लैक स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप इसे रन कीजिए। देखिए इस बार मैं रन करता हूँ 50 एंड 2। ओके, इस बार हम डिवीज़न करते हैं, तो मैं 4 क्लिक करता हूँ, और देखिए द डिवीज़न ऑफ 25 एंड 4 इज़, 1 मिनट यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, 4 देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने ए और बी की वैल्यू जो है प्रिंट नहीं करवाई, मल्टीप्लिकेशन में भी यही हुआ है। इससे क्या होगा कि वह कोई भी गार्बेज वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं रन करके। अभी मैं 50 और 2 करता हूँ और डिवीज़न करता हूँ 4, तो डिवीज़न ऑफ 50 एंड 2 इज़ 25। तो एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था आज का प्रोग्राम, हमने एक कैलकुलेटर बना लिया है। तो ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं मैं एक अलग प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो आपको जो है ढूंढने में आसानी होगी। बेसिक एक साइड पे रहेगा दूसरे प्लेलिस्ट में, और प्रोग्राम्स जो है वो सारे दूसरे प्लेलिस्ट में रहेंगे, तो इससे आपको भी आसानी होगी सीखने में। तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कीजिए, इंट की जगह फ्लोट इस्तेमाल कीजिए ताकि यह पॉइंट वैल्यूज़ ऐड कर पाए या कैलकुलेट कर पाए। इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं मॉडुलस ऑपरेटर के लिए भी। यहाँ पे मैंने 4 ही लिया, या 5 ले सकते हैं। तो ये मॉड्यूलो करके देगा। मॉड्यूलो जो है आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है, और डिवीज़न ऑपरेटर जो आपका क्वोशंट रिटर्न करता है। तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और स्विच केस स्टेटमेंट जो है, यह इसका सिंटैक्स भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो आप इसे भी देख सकते हैं, और आपको इसी स्टेटमेंट के हिसाब से, सिंटैक्स के हिसाब से लिखना है। ठीक है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और ऐसे वीडियोस मैं डालते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे वीडियो एक भी मिस ना हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।